नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्चना यादव आज हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ और बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, इसे ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। लिपि किसे कहते हैं? बोलने की तरकीब को, अंकित करने को, लिखित ध्वनि को या चित्रात्मक संकेत को। दोस्तों आप लोग इसका उत्तर ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा समय दे देती हूँ कि आप लोग भी सोच सकें प्रश्न का उत्तर। इसका सही उत्तर होगा लिखित ध्वनि संकेतों को। अगला प्रश्न है, किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, जन भाषा, संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, जन भाषा, संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? भारोपीय भाषा को, यूरोपीय भाषा को, वैदिक भाषा को, प्राकृत भाषा को। इसका सही उत्तर होगा भारोपीय भाषा को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पैसाची, सौरसेनी, ब्राचड़ या मागधी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसका सही उत्तर होगा सौरसेनी भाषा अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची या 9वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर होगा 8वीं अनुसूची। ये सारे प्रश्न पिछले प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं और आप लोग इसको ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 6, 8, 11। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या होगी 8। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और ध्वनि विज्ञान। इसमें पूछ रहा है भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। जब भी प्रश्न पढ़िए नहीं पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और इसमें देखिए उत्तर में होगा पदार्थ विज्ञान। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? गिलक्राइस्ट, पीडी टंडन, मोट्यूर सत्यनारायण या कामता प्रसाद गुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पीडी टंडन। पीडी टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरी लिपि कैसी है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, व्यंजनात्मक है या चित्रात्मक है? नागरी लिपि। इसका सही उत्तर है अक्षरात्मक। अगला प्रश्न है 10 संख्या। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है?
अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? हिंदवी, हिंदुस्तानी, सिंधी, उर्दू। इसका उत्तर होगा हिंदवी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? भारत में संविधान को किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343(1), धारा 343(2), धारा 333(1), धारा 334(2). इसका सही उत्तर होगा धारा 343(1). अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। यह प्रश्न टीजीटी 2004 में आया हुआ है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 13 संख्या पर आते हैं। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी से या पहाड़ी हिंदी से? तो ब्रजभाषा एक बोली है और ये किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? ब्रजभाषा आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 14, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र वर्मा? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। अभी और सारे वीडियो हम भाषा विज्ञान पर लेकर आएंगे और हिंदी की भाषा और बोलियों पर लेकर आएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और 3-4 वीडियो के अंतर्गत ही हम पूरा बहुत अच्छे से इसको ख़त्म कर देंगे, आप लोग देखिएगा ज़रूर। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, मराठी से, फारसी से? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ये 2005 और 2010 में 2 बार ये प्रश्नोत्तरी आई हुई है। यह प्रश्न 2005 और 2010 2 बार आया है परीक्षा में और इसको ज़रूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना या सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ये जो है देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, इसको देखना है। ये टीजीटी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना। प्रश्न संख्या 17, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी? बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। इसका उत्तर आप लोग सोच लीजिए, तब मैं उत्तर देती हूँ और उसके बारे में बताती भी हूँ। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी। ये पूछ रहा है कि बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है अवधी। वैसे आप लोग इसका उत्तर जान चुके होंगे पहले से ही। इसमें बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। और 18 नंबर पे आते हैं प्रश्न संख्या, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, अवधी पूर्वी हिंदी से है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से है।
भोजपुरी पूर्वी हिंदी से निकली है और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से। इसका सही उत्तर इसमें ये देखना है कि कौन युग्म सही नहीं है, गलत है। तो अवधि, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अवधि पूर्वी हिंदी से है ही। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से आई है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं और भोजपुरी में 3 बोलियां हैं। भोजपुरी पूर्वी हिंदी से नहीं है बल्कि इसका सही उत्तर होगा भोजपुरी। यह पूर्वी हिंदी से नहीं है और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है। अगला प्रश्न है 19। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। ये निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत और पाली। ये पीजीटी 2002 का प्रश्न आया हुआ है। इसमें बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा, क्योंकि जितने भी हमारे वैदिक साहित्य लिखे गए वो वैदिक संस्कृत में आते हैं। लौकिक साहित्य में 2 लिखे गए, रामायण और महाभारत। और प्राकृत पाली, पाली में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ये प्रश्न तो पीजीटी 2002 का है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से और पैशाची अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। इन्होंने ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं में साहित्य का निर्माण किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामचरितमानस भी की भाषा भी अवधी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली प्रमुख बोली इनमें से क्या है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से क्या है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली। तो इसमें सर्वाधिक बोली है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा पूरा कृष्ण काव्य और रीतिकालीन काव्य ये जो है ब्रजभाषा में ही लिखा गया है लगभग। अगले प्रश्न पे आते हैं। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पीजीटी 2003 का प्रश्न है। पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। इसका सही उत्तर है पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? पीजीटी 2009 का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, यह भी सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, यह भी सही है। यह पूछ रहा है नहीं है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, यह कथन भी सही है। और विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है, यह इसकी विशेषता गलत है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन नहीं है, बल्कि यह ब्राह्मी लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका उत्तर होगा ख। 26 प्रश्न पे आते हैं।
नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ये टीजीटी 2001 और 2010 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर सब लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है भाषा परिवर्तनशील होती है, इसकी जो विशेषता है उसमें से एक गलत है, वही गलत हम लोगों को देखना है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, या भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि इसमें जो है भाषा की विशेषता एक गलत है। इसका सही उत्तर होगा भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यह गलत है। अगला प्रश्न है 27 टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परनिष्ठित भाषा को, या कृत्रिम भाषा को। इसका सही उत्तर होगा परनिष्ठित भाषा को। प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है प्रश्न संख्या 29, ये टीजीटी 2001 का आया हुआ प्रश्न है। ग्रामीण अपभ्रंश से, परनिष्ठित अपभ्रंश से, ग्रामीण प्राकृत से, या परनिष्ठित प्राकृत से। इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्रामीण अपभ्रंश से। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें और दूर दूर तक फैलाएं, और अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लाभ के लिए ये बनाया गया है सभी लोगों के, और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? टीजीटी 2001 का आया हुआ प्रश्न है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ब्रजभाषा आती है, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। इसका सही उत्तर आप लोग सोच चुके होंगे। इसका सही उत्तर आइए जानते हैं, अवधी होगा। यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? टीजीटी 2001 का प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी। इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास पहुंचती रहे, और परीक्षा होते होते बहुत सारे प्रश्न हल कर चुके होंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो परीक्षा में बहुत लाभदायक होंगे। अगला प्रश्न है अंगिका किस राज्य की बोली है? दोस्तों, मैं बहुत चुने हुए प्रश्न ले आई हूँ जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, और अभी शुक्ल जी और बच्चन सिंह, ये सब पे बहुत सारे प्रश्न मैं बना के रखी हूँ। उनके कथन हैं, सबको आप लोगों को दूंगी, जिससे आप लोगों का सहयोग हो सके, पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। अंगिका किस राज्य की बोली है? ये पीजीटी 2005 के प्रश्न हैं। बंगाल की है, छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश की है, या बिहार की है? आप लोग अपने उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें कि आप लोगों ने कितने उत्तर सही किए प्रश्नों के, जिससे हमें भी लगेगा कि नहीं, आप लोगों को अभी और ज़रूरत है पढ़ने की, और अच्छे अच्छे प्रश्न भेजते रहेंगे, हम डालते रहेंगे, और ज़रूर देखते रहिए। इसका सही उत्तर होगा बिहार। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। प्रश्न संख्या 33 है कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, या राजस्थानी हिंदी की? ये 2005 का पीजीटी का प्रश्न आया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी की।
अगला प्रश्न है 34। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? पीजीटी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर है, ऑप्शन आप देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1950 को। इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पीजीटी 2005 का आया हुआ प्रश्न है। राजस्थानी भाषा से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से या पश्चिमी हिंदी से? इसका उत्तर मैं आगे भी कई बार बता चुकी हूँ कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, अतः बघेली पूर्वी हिंदी की बोली होगी। प्रश्न संख्या 36। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूर्य को या स्वयंभू को? इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? पीजीटी 2009 का प्रश्न है। जेसुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु? इसका सही उत्तर होगा जेसुआ कैटलर। प्रश्न संख्या 38। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ये पीजीटी 2009 और 2010 लगातार दोनों साल आया है परीक्षा में प्रश्न। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। महात्मा गांधी, इसका वो होगा ऑप्शन, काका कालिलकर, सुनीत कुमार चटर्जी, विनोबा भावे। प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? इसका सही उत्तर होगा सुनीत कुमार चटर्जी। प्रश्न संख्या 39। उकार बहुला बोली मानी जाती है? पीजीटी 2009 का प्रश्न है। अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी? उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी? इसका सही उत्तर होगा अवधी। अगला और अंतिम प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? पीजीटी 2004 का आया हुआ प्रश्न है। अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, इसका सही उत्तर होगा मागधी अपभ्रंश। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर ज़रूर बताएं।